हम सोचते हैं परोपकार करना, भलाई करना, किसी की सहायता करना, सेवा करना, दान करना, सुख दुख में किसी का साथ निभाना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही सच्चा कर्तव्य है। परंतु क्या ये सत्य है? नहीं। कर्तव्य के लिए कई बार मनुष्य को बहुत सारी पीड़ा सहनी पड़ती है। कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिसे निभाने के लिए मनुष्य को उस राह से जाना पड़ता है जिस पर कांटे हैं, दुख है, पीड़ा है, संकट है। उसे पार करके तब जाके वो अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर पाता है। परोपकार, भलाई, किसी की सहायता करना, दान करना, सेवा करना, सुख दुख में साथ निभाना, ये कर्तव्य नहीं है, ये तो आनंद है। क्योंकि इससे आप ही का जीवन और अच्छा होगा, आप ही को और सुख मिलेगा, आप ही का स्वास्थ्य और अच्छा होगा, आप ही को जीवन में और अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। और सबसे अधिक यदि ये कुछ बढ़ाता है तो वो है प्रेम। तो इसे कर्तव्य मत समझिए, ये तो बस वो मार्ग है जिस पर अग्रसर होके आप अपने जीवन को अत्यंत सुंदर बना सकते हैं। तो आप यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी आप किसी पर्वत को देखिए, दिन में आप उस पर्वत को देखेंगे तो कितना सुंदर दिखता है, इतना विशाल, इतना सुंदर। तब प्रकृति को देख के मन से केवल स्तुति ही आती है। अब उसी पर्वत को आप अंधकार में देख लीजिए, उतना ही भयावह लगता है। अब यही होता है व्यक्ति के साथ भी, यही होता है किसी अन्य स्थान के साथ भी। अब इसका कारण क्या है? क्या व्यक्ति के रूप का, उसके व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं। इसका सारा श्रेय जाता है प्रकाश को। ये प्रकाश ही है जो आपके गुणों को, आपके व्यक्तित्व को, आपके रूप को निखार के संसार के समक्ष लाता है। तो आप भी अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाइए, उन लोगों की ओर अग्रसर हो जाइए, उन दिशाओं में अग्रसर हो जाइए जो आपके भीतर के गुणों को, आपके व्यक्तित्व को संसार के समक्ष ला सके। यदि आप ये करते हैं तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। आप कभी सूर्य के प्रकाश को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में थाम के रखने का प्रयास कर चुके? आपको तो पता ही होगा कि यह संभव नहीं। अब जल को कभी बांध के रखने का प्रयास कीजिए, वो भी संभव नहीं। परंतु जब यही सूर्य का प्रकाश, ये ताप धरती पर आता है तो धरती क्या करती है? इसे सभी वनस्पतियों में बांट देती है, उनके विकास में सहायक बनती है, और इसीलिए ये धरती पूजी जाती है। इसे धरती माता हम कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा रात्रि में जब चमकता है, अपनी रोशनी फैलाता है, तो एक राही को, एक पथिक को उसका राह दिखाता है। इसलिए चंद्रमा देवता कहलाता है। इसी प्रकार आप भी कभी प्रकृति को बांध के रखने का प्रयास मत कीजिए, इसे सहेज के रखना सीखिए, इसे बांटना सीख जाए, ठीक प्रेम की भांति। इस प्रेम को कभी भी मुट्ठी में बंद करने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि इसे खुले हाथ से बांटना सीख जाए। ये यदि आप सीख गए तो स्वयं को प्रसन्न रखना भी सीख जाएंगे, दूसरों को प्रसन्न रखना भी सीख जाएंगे। आइए और इसे प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। दुख क्या है? भय क्या है? इसे कुछ इस प्रकार समझिए, जीवन में जब भी आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उसे खो देने का भय उसी के साथ आ जाता है। जैसे आपने धन अर्जित कर लिया, धन को खोने का भय उसी के साथ आ जाता है। संपत्ति बना ली, लुट जाने का भय साथ ही आ जाता है। अब ये जीवन के साथ भी होता है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, मृत्यु का भय उसी के साथ आ जाता है। जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु का भय कहां से आएगा? अब ये भय क्या करता है आपको समझाता है। ये भय यदि मन में होगा, यदि जीवन में होगा, तो जो भी आप प्राप्त कर लो, सुख, संपत्ति, सुविधाएं,
धन। इसे पाने का एक आनंद होता है, इसके साथ जीने का एक आनंद होता है। ये भय उस आनंद को आपसे छीन लेता है। मान लीजिए कल आपकी मृत्यु होने वाली है। अब कल की मृत्यु का भय आज ही मन में है, तो ये भय आज का सुख, आज की शांति आपसे छीन लेगा। भय यही करता है। तो स्मरण रखिएगा, भय का साथ जो है वो त्याग दीजिए। जीवन जीने का जो सुख है वो सदैव साथ रहेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप कभी किसी पर्वत पर चढ़े हैं? कहा जाता है कि पर्वत पर जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो दुर्घटना का संकट थोड़ा कम होता है। वही पर्वत से नीचे उतरते हुए दुर्घटना का संकट और भी अधिक हो जाता है। अर्थात उतरते समय हमें और संतुलन बनाए रखना पड़ता है और सावधान रहना पड़ता है, इस विवेक को जागृत रखना पड़ता है। अब जीवन में सफलता के शिखर के साथ भी यही बात है। जब हम सफलता के पर्वत पर चढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान वैसे ही हमारे लक्ष्य पर होता है। हम निरंतर प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, हमें वो उत्साह होता है, वो साहस होता है। किंतु एक बात सत्य है, हर चढ़ाव के पश्चात उतार अवश्य आता है। और यही उतार है जहां अधिकतर लोग स्वयं को संतुलित नहीं रख पाते और वहीं गिर जाते। तो जीवन में यदि सफलता के शिखर तक पहुंचना है तो आपको निरंतर प्रयास करने होंगे, संघर्ष करना होगा, परिश्रम करना होगा और अपने लक्ष्य पर सदैव ध्यान केंद्रित करना होगा। तो आपको अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। किंतु जब उतार का समय आएगा, जो निश्चित रूप से आएगा, तब आपको संघर्ष करना ही होगा, धैर्य रखना ही होगा, सावधान रहना ही होगा, संतुलन बनाए रखना ही होगा। यह अति आवश्यक है, क्योंकि अगला सफलता का शिखर भी तो आपको पार करना है और उसके लिए इस उतार से सुरक्षित रूप से आपको उतरना भी तो है कि नहीं? आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रसन्नता एक ऐसा भाव जो हम सभी जीवन में चाहते हैं। अब ये सोच के देखिए कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए किसी और को उत्तरदायी क्यों मानते हैं। आज इसने कुछ ऐसा किया और इसी कारण से मैं दुखी हूं। आज इसने एक ऐसा कर्म कर दिया कि मेरा मन प्रसन्न हो गया। नहीं, आपको स्पष्ट बात बता देता हूं, आपकी प्रसन्नता न केवल आपका चयन है, न केवल आपके हाथ में है, अपितु अपनी प्रसन्नता को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुष्प को देखिए, पुष्प इसका सुगंध फैलता है और ये पुष्प अपनी ओर कीट पतंगों को आकर्षित करता है। वे देखिए, कीट पतंगे कैसे आकर्षित करते हैं? गिरगिट या मेंढक, कुछ ऐसे जीवों को। अब पुष्प जो है, कीट पतंगों के होने से इस पुष्प का विकास होता है, ये और खिल उठता है, इसका वंश और बढ़ता है। तो इसका तात्पर्य सरल है, पुष्प ने उचित व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया। यही कीट पतंगों की बात की जाए तो ये किसे आकर्षित करते हैं? उन्हीं को जो उन्हीं का आखेट करेंगे, उन्हीं का शिकार करेंगे। अब किसे आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो, चयन आपका है। क्या आप प्रसन्नता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो या अप्रसन्नता को करना चाहते हो, चयन आपका है। आप जीवन में जो कुछ भी पाओ, सुख दुख, आशा निराशा, प्रसन्नता अप्रसन्नता, आप ही के चयन का परिणाम। तो उचित चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। चक्रवात, जब ये चक्रवात आता है तो तीव्र आंधियां चलती हैं। ऐसे में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो अत्यंत कठोर होते हैं, तन के खड़े रहते हैं। वो वृक्ष जो 10 वर्ष से या सहस्त्र वर्ष से खड़े होते हैं, उन्हें आप बड़ी सरलता से हिला नहीं सकते। किंतु चक्रवात, इसकी आंधी इतनी तीव्र होती है, इसके पवन में इतनी प्रबल शक्ति होती है कि इन वृक्षों को वो गिरा देती है। ये वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी टहनियां पतली होती हैं, जो लचीले होते हैं। तो जब ये पवन आती है, ये वायु आती है, ये चक्रवात आता है,
तो ये वृक्ष झुक जाते हैं, और जब ये चक्रवात शांत हो जाता है, चला जाता है, तब ये पुनः सीधे हो जाते हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या समझेंगे? अवसरवादित्व? नहीं, अभी तो यही सच्चा आदर्श है। जब आपके सामने कोई ऐसा है जो आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, तो उसका सम्मान करना आपको सीखना ही होगा। स्मरण रखिए, इस संसार में जब भी शक्ति और शक्ति टकराती है तो केवल विनाश होता है, किंतु जब शक्ति और आसक्ति मिल जाती है, वहां रक्षा होती है, वही निर्माण होता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भय। हम भय के विषय में अनेक बातें करते हैं, भय से सदैव दूर भागते हैं। कभी सोचा है कि इस भय का क्या हम सदुपयोग भी कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र ना हो, तो निश्चित रूप से इस भय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर, आपकी प्रतिक्रिया पर। भय जब सामने आता है तो दो ही मार्ग होते हैं। पहला मार्ग, भयभीत होके चुपचाप भाग जाओ। दूसरा मार्ग, उस भय का सामना कर, उस भय में झांक के देखो कि ऐसा क्या है जो आपको पीछे खींच रहा है। स्वयं के साहस को जगाओ, स्वयं को और शक्तिशाली बनाओ, स्वयं को और श्रेष्ठ बनाओ, और सामने जो भी है सब प्राप्त कर। वही भय है। आप भाग जाना चाहते हो या उसका सामना करके स्वयं को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हो? चयन आपका, प्रतिक्रिया आपकी है, दृष्टिकोण आपका है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।